हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, रोबोटिक्स से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आज मैं लेके आई हूँ और ये हमारा जो नंबर है सीरीज़ का ये 11 है। इसके पहले जो 10 वीडियो बना चुकी हूँ वो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं अभी वर्तमान में मैं 2 वीडियो लेके आ रही हूँ। एक मैं टेस्ट लेके आती हूँ अपनी टेस्ट सीरीज़ से और एक मैं एक सीरीज़ लेके आती हूँ। कुछ टॉपिक्स तैयार हो रहे हैं जैसे कि करंट अफेयर्स है, पर्यावरण है और आहार है। आहार तो हो चुका है, रोग है, तो ये सभी चीज़ें शारीरिक संरचना है, ये टॉपिक जो तैयार हो रहे हैं। तो ये सभी टॉपिक जैसे ही तैयार होंगे तो हम 3 से 4 वीडियो एक दिन में करेंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह के तैयारी कीजिए। जो भी आपके पास है, जो भी मटेरियल है, उसे बहुत अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वन लाइनर फैक्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाइए। जितना ज़्यादा फैक्ट क्लियर होगा, अब वो समय नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ें, अब वो समय है बस आप वन लाइनर फैक्ट पढ़ें, जितना ज़्यादा हो ऑब्जेक्टिव पढ़ें। करंट अफेयर्स में जल्दी ही आपको पूरा कवर करवा दूंगी वीडियो के थ्रू, तो आप वही कर लीजिएगा। PDF भी अवेलेबल करवा दूंगी, तो आप प्रिंट निकाल कर उससे तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, किसी ऑब्जेक्टिव जैसे कि मैं कोई टेस्ट सीरीज़ बना रही हूँ या कोई मैं ऑब्जेक्टिव करा रही हूँ, तो कोई ऑप्शन अगर गलत होता है और बाद में मुझे पता लगता है तो मैं वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर सही करा देती हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स भी एक बार चेक कर लिया कीजिए क्योंकि टेस्ट सीरीज़ क्या है, मैं टेस्ट बना के मैं किसी दूसरे को प्रिंट आउट करने देती हूँ, तो उनके द्वारा ही बाय मिस्टेक कोई ऑप्शन गलत हो जाता है। तो अगर कोई होता है और मैं पूरा एक बार चेकआउट कर लेती हूँ वीडियो में, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता देती हूँ, तो वो आप उसको सही कर लिया कीजिए। जैसे कि कल का एक क्वेश्चन था व्लादिमीर पुतिन का कि व्लादिमीर पुतिन जो रूस में एक संशोधन हुआ है, व्लादिमीर पुतिन कब तक राष्ट्रपति रहेंगे उसके अनुसार, तो उसका आंसर 2036 था, जो कि मैंने बाय मिस्टेक 2045 बता दिया था। 2036 उसका आंसर है, तो सही कीजिएगा। इसी प्रकार हलवा जनजाति जो है वो बालाघाट में रहती है, बालाघाट में मुख्यतः पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोबोटिक्स से संबंधित। पहला क्वेश्चन है, रोबोट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? कारेल कोपेक ने किया था। किसने किया था? रोबोट, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। रोबोट शब्द का सबसे पहले प्रयोग कारेल कोपेक ने किया था। यह प्रयोग किस में किया गया था? तो उनका एक नाटक था RUR, उसमें किया था 1920 में। रोबोट शब्द के वास्तविक आविष्कारक कौन थे? तो रोबोट शब्द के वास्तविक आविष्कारक थे जोसेफ कापेक। जोसेफ कापेक कहाँ के लेखक हैं, मतलब कहाँ के हैं ये मूलतः? तो ये चेक भाषाई, मतलब चेक गणराज्य आपने सुना होगा, वहाँ के हैं ये। चेक भाषा में रोबोट का अर्थ क्या होता है? तो चेक भाषा में ये वहीं का शब्द है रोबोट, तो उसका अर्थ होता है परिश्रमी बंधुआ मजदूर। क्या होता है रोबोट का अर्थ चेक भाषा में? परिश्रमी बंधुआ मजदूर। रोबोटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इसाक असिमोव ने किया था। किसने किया? इसाक असिमोव ने किया था। 1941 में रोबोटिक्स से संबंधित प्रकाशित उपन्यास लायर था, जिसमें रोबोटिक्स का सबसे पहले प्रयोग किया। आपसे पूछे रोबोटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इसाक असिमोव ने किया था। अपने किस उपन्यास में किया था? लायर उपन्यास में किया था। किस सन में किया था? 1941 में किया था। असिमोव ने रोबोटिक्स के नियम अपनी किस किताब में बताए थे? तो असिमोव ने रोबोटिक्स के जो नियम बताए थे, उनकी एक किताब थी आई रोबोट। किताब का नाम क्या था? आई रोबोट था, और उन्होंने 1950 में इसमें अपने नियम बताए थे। रोबोटिक्स विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो रोबोटिक विज्ञान में निम्न चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, जैव तकनीकी, इनका अध्ययन रोबोटिक्स विज्ञान में किया जाता है। प्रथम औद्योगिक रोबोटिक का आविष्कार कब हुआ था? तो प्रथम औद्योगिक रोबोट का आविष्कार हुआ था 1954 में। कब हुआ था प्रथम औद्योगिक रोबोट का आविष्कार? 1954 में हुआ था। पहले औद्योगिक रोबोट का आविष्कार किसने किया था? पहले औद्योगिक रोबोट का आविष्कार किया था जॉर्ज C. डेवॉल ने। किसने किया? जॉर्ज C. डेवॉल ने किया था। यूनीमेट क्या है? यूनीमेट एक प्रथम औद्योगिक रोबोट है। यूनीमेट क्या है? जो अपन ने पहला आविष्कार हुआ था वो इसी का हुआ था, उसका नाम क्या है? यूनीमेट। आधुनिक जो रोबोटिक्स है उसके पितामह किसको बोला जाता है? जोसेफ एंजलबर्ग को बोला जाता है। वाहन चलाने वाले रोबोट का नाम क्या था? वाहन चलाने वाले रोबोट का नाम था सैंकी। वाहन चलाने वाले रोबोट का निर्माण किस कंपनी ने शुरू किया? SRI कंपनी ने शुरू किया था, 1960 के बाद शुरू किया इसको। विश्व का प्रथम पूर्ण मानव सदस्य रोबोट किसको बोला जाता है? बाबोट प्रथम को बोला जाता है। प्रथम पूर्ण मानव सदस्य रोबोट किसको माना जाता है? बाबोट प्रथम को माना जाता है। ह्यूमनॉइड रोबोट किसे कहते हैं? ह्यूमनॉइड रोबोट कहते हैं बाबोट प्रथम को। किसको?
ह्यूमनॉइड रोबोट कौन होता है? बाबोट फर्स्ट। इसके बाद बाबोट फर्स्ट का जो निर्माण कार्य हुआ था वो कब पूरा हुआ था? 1972 में। बाबोट फर्स्ट का निर्माण पूरा कब हुआ? 1972 में हुआ था। बाबोट प्रथम को किसने बनाया था? जॉर्ज डीवॉल ने बनाया। बाबोट फर्स्ट को किसने बनाया? बाबोट फर्स्ट कौन है? एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, ह्यूमन जैसा। और निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? 1972 में। किसने बनाया था? जॉर्ज डीवॉल ने बनाया। बाबोट फर्स्ट का निर्माण किस कंपनी ने किया था? यूनिमेसन कंपनी ने। और रोबोट निर्माण की पहली कंपनी भी यही थी। तो आपसे पूछे रोबोट निर्माण की पहली कंपनी कौन सी थी? तो यूनिमेसन थी। किस कंपनी ने किया? बाबोट फर्स्ट का निर्माण यूनिमेसन ने किया। 360 डिग्री घूमने में सक्षम पहला रोबोट कौन सा है? तो 360 डिग्री घूमने में सक्षम पहला रोबोट है फ्यूमूल्स। कौन सा है? फ्यूमूल्स है। फ्यूमूल्स का निर्माण किस देश में हुआ? तो फ्यूमूल्स का निर्माण जर्मनी द्वारा हुआ। और कब हुआ? 1973 में। फ्यूमूल्स का निर्माण कब हुआ? जर्मनी द्वारा 1973 में हुआ। ये क्या है फ्यूमूल्स? तो 360 डिग्री घूमने में सक्षम पहला रोबोट है। मानव शकल से मिलता जुलता कौन सा रोबोट है? मानव शकल से मिलता जुलता रोबोट है HRP-2M कोरोमेट। फ्रेंड्स, ये रोबोटिक्स से संबंधित 170 लगभग फैक्ट हैं और ये आप कर लेते हैं तो रोबोट का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस पूरे टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। इसकी PDF आपको हमारी इंस्टा मोजो पे मिल जाएगी, मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। 15 से 20 रुपये का इसका चार्ज है। 170 फैक्ट आपको ये मिल जाएंगे, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सअप करके भी, फ़ोनपे या गूगल पे द्वारा भी इसको परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, फेसबुक और इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDF, इंपॉर्टेंट मटेरियल, टेस्ट PDF मिलता रहेगा। अगला है 8 लाइनेक्स जो है वो उसको किसने तैयार किया? तो मानव शकल से मिलता जुलता रोबोट है वो है HRP-2M कोरोमेट। और जो HRP-2M कोरोमेट है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? वो 8 लाइनेक्स पर काम करता है। और 8 लाइनेक्स को किसके द्वारा तैयार किया गया था? जापानी कंपनी द्वारा इसको तैयार किया गया। स्त्री की शक्ल से मिलता जुलता रोबोट कौन है? स्त्री की शक्ल से मिलता जुलता रोबोट है फेमिसेपियन। क्या है? फेमिसेपियन स्त्री की शक्ल से मिलता जुलता है। और फेमिसेपियन को लॉन्च कब हुआ था? 2008 में हुआ था। कब हुआ? 2008 में। फेमिसेपियन का कार्य क्या है? तो दृश्य, ध्वनियों तथा स्पर्शों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। फेमिसेपियन क्या करता है? तो दृश्य होते हैं, ध्वनि होती हैं, उन स्पर्श के प्रति क्रिया करता है। फेमिसेपियन कार्यक्रमित होता है। किसके आधार पर फेमिसेपियन कार्यक्रमित होता है? तो ये क्रमिक गतियों के आधार पर कार्यक्रमित होता है। दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट कौन सा है? इप्सिना रोबोट। इप्सिना रोबोट दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट है। कौन सा रोबोट अरबी भाषा में भी बातचीत कर सकता है? तो इप्सिना रोबोट ही अरबी भाषा में भी बातचीत कर सकता है। इप्सिना रोबोट जो है उसका नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो 11वीं सदी के एक बहुशुद्ध थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। इप्सिना रोबोट का निर्माण कहाँ पे हुआ था? तो UAE विश्वविद्यालय में इसका निर्माण हुआ। सबसे पहले विकसित मानवीय रोबोट कौन सा है? असीमो। ऐसा रोबोट जो सबसे पहले विकसित हुआ है उसका नाम क्या है? असीमो है। असीमो किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? होंडा कंपनी द्वारा बनाया गया है। सोनी कंपनी के द्वारा किस मानवीय रोबोट का विकास किया गया? सोनी कंपनी के द्वारा बनाया गया है SDR-3X। वर्तमान में आधुनिक रोबोट कंपनी सोनी कंपनी द्वारा कौन सा है? SDR-4X से पहला 3X बनाया था और वर्तमान का कौन सा है? 4X है। विश्व का सबसे ज़्यादा उन्नत रोबोट कौन सा है? सबसे ज़्यादा उन्नत, सबसे ज़्यादा विकसित कौन है? सोफिया। सबसे ज़्यादा उन्नत रोबोट कौन सा है? सोफिया। सोफिया किस प्रकार का है? तो ये मानव की तरह बुद्धिमान है। सोफिया का विकास किस कंपनी द्वारा हुआ था? तो हांगकांग की एक कंपनी है हैंसन रोबोटिक्स कंपनी, उसके द्वारा सोफिया का विकास हुआ था। लीनियर रोबोट किसे कहते हैं? तो कार्टेशियन रोबोट को लीनियर रोबोट कहा जाता है। कौन सा रोबोट घूमने की जगह सीधी दिशा में चलता है? तो लीनियर रोबोट ही घूमने की जगह सीधे, उसका नाम ही है लीनियर, मतलब लाइन में सीधी रेखा में चलता है। अलास्का स्थित ज्वालामुखी में घुसकर अनुसंधान किस रोबोट ने किया? तो अलास्का स्थित ज्वालामुखी में घुसकर अनुसंधान किया है डेंटे सेकंड ने। विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी कौन सा है? रोबोकॉप है। कौन सा है विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी? रोबोकॉप। रोबोकॉप को सबसे पहले कहाँ शामिल किया गया? दुबई पुलिस बल में शामिल किया गया। दुनिया का पहला सजीव रोबोट कौन सा है? जैनबोट्स है। जैनबोट्स कब और किस देश ने बनाया? USA ने बनाया था 2020 में।
अफ्रीकी मेंढक की कोशिकाओं में किस रोबोट का निर्माण होता हुआ? जैन बोट्स का हुआ। अफ्रीकी मेंढक की कोशिकाओं में किस रोबोट का निर्माण हुआ? जैन बोट्स का। अफ्रीकी मेंढक की यह प्रजाति क्या कहलाती है? तो जेनोपस लाविस कहलाती है, ये जलीय है। रोबोट की जो प्रोग्रामिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, रेडियो नियंत्रण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हाइब्रिड। रोबोट के जो अंग होते हैं उसको, रोबोट के हाथ को कहते हैं एंड इफेक्टर्स। रोबोट की बाजू क्या कहलाती है? मैनिपुलेटर। रोबोट की बाजू क्या कहलाती है? मैनिपुलेटर। रोबोट मांसपेशियों को क्या जोड़ता है? गति प्रेरक और एक्चुएटर्स। रोबोट को क्या करना है, कैसे करना है, यह निर्णय कौन देता है? प्रोग्रामिंग भाषा देती। अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक संघ किस प्रकार का संस्थान है? तो गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक संघ IFR की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई। IFR का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट कहाँ पे है? जर्मनी में है। सबसे ज़्यादा रोबोटिक्स खरीदार कौन सा देश है? ऐसा कौन सा देश है जो रोबोट को सबसे ज़्यादा खरीदारी करता है? तो वो है चीन। रोबोट कितने प्रतिशत के स्थान पर पहले स्थान पर है? मतलब रोबोटिक्स के खरीदने के मामले में, काम कराने के मामले में, तो 56% के साथ पहले स्थान पर। रोबोट के कितने अवयव होते हैं? 6 अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 6 स्रोत होते हैं। एक तो शक्ति स्रोत होता है जो उसको शक्ति देता है, एक प्रवर्तक होता है, सेंसर है, एक प्रचालक होता है, गतिशीलता होता है और नियंत्रक होता है। रोबोट की जो शक्ति स्रोत होती है वो बैटरी के रूप में वर्तमान में किस बैटरी का उसमें उपयोग होता है? तो लेड एसिड और सिल्वर कैडमियम का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रवर्तक क्या काम करता है जो रोबोट का अवयव होता है? तो ये रोबोट की मांसपेशियां होती हैं और जो संचित ऊर्जा को क्रिया में परिवर्तित करती है। इसका सेंसर क्या होता है? रोबोट अपने आसपास के वातावरण या आंतरिक भागों के बारे में जो सूचना संग्रहित करते हैं वो सेंसर के द्वारा ही करते हैं। नियंत्रक क्या होता है? तो रोबोट के मस्तिष्क की जो कॉपी होती है उसको नियंत्रक बोलते हैं। स्थिर रहकर रहने वाले रोबोट को क्या बोलते हैं? जो स्थिर रहते हैं उनको बोलते हैं स्टेशनरी रोबोट। स्टेशनरी जो रोबोट होता है उनका प्रयोग कहाँ पे होता है? उद्योगों में होता है। पहिए वाले रोबोट में किसका प्रयोग? पहिए वाले जो रोबोट होते हैं उनका प्रयोग कहाँ होता है? उद्योगों में। स्पाइंग रोबोट कौन से होते हैं? पहिए वाले रोबोट को ही स्पाइंग रोबोट बोलते हैं। मोबाइल रोबोट को क्या बोलते हैं? पैर वाले रोबोट जो होते हैं वो मोबाइल रोबोट होते हैं। पोगो स्टिक रोबोट किसे कहते हैं? मोनोपेडल रोबोट को पोगो स्टिक रोबोट कहते हैं। होपिंग रोबोट क्या है? मोनोपेडल रोबोट की होपिंग रोबोट है। बाइप्ड रोबोट क्या है? बाइप, तो वो मानव के समान दिखने वाले रोबोट को बाइप्ड रोबोट कहते हैं। एसिमो जो कि होंडा का है, कोरियो जो कि सोनी कंपनी का है, ये रोबोट किस प्रकार के हैं? ये बाइप्ड रोबोट हैं। 3 पैरों वाला रोबोट क्या होता है? स्टर्डर जो है वो 3 पैरों वाला रोबोट है। जो स्टर्डर है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो रोमिला द्वारा बनाया गया। बिग डॉग कौन सा रोबोट है? क्वाड्रोपेडल रोबोट है, मतलब 4 पैरों वाला। बिग डॉग कैसा है? क्वाड्रोपेडल मतलब 4 पैरों वाला है। और बिग डॉग को किसने बनाया था? सैन्य रोबोट है, मतलब इस सेना द्वारा बनाया गया, सेना के लिए बनाया गया। मतलब इसको पापा मऊ क्या है? पापा मऊ एक जलीय रोबोट है। पापा मऊ क्या है? पापा मऊ एक जलीय रोबोट है। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर के इकोसिस्टम के बारे में किस रोबोट ने पता लगाया? तो प्रशांत महासागर के इकोसिस्टम के बारे में पता लगाया बैक्स वेब ग्लाइडर ने, और ये बैक्स वेब ग्लाइडर एक पापा मऊ रोबोट है। गुमशुदा हवाई जहाज का पता लगाने किसका प्रयोग हुआ? AUV का। और ये किसका उदाहरण है? इसका उदाहरण क्या है? एबिस रोल रोबोट। उड़ने वाले रोबोट को क्या बोलते हैं? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। मतलब अनमैन्ड मतलब बिना आदमी का, एरियल मतलब जो हवा में रहते हैं, व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल उड़ने वाले रोबोट को कहते हैं। अत्यंत हल्के उड़ने वाले रोबोट कौन से होते हैं? एयर पेंगुइन, एयर जेली, ये हल्के उड़ने वाले रोबोट होते हैं। पक्षियों की तरह उड़ने वाले रोबोट को क्या बोलते हैं? आर्निथोप्टर। क्या बोलते हैं? आर्निथोप्टर। स्मार्ट वर्ड क्या है? स्मार्ट वर्ड आर्निथोप्टर ही है। स्मार्ट वर्ड को हैरिंग गर्ल ने डिज़ाइन किया। स्मार्ट वर्ड को किसने किया? हैरिंग गर्ल ने डिज़ाइन किया, और ये स्वायत्त होता है। स्मार्ट वर्ड का जो उपयोग है 2011 में ऑस्ट्रेलियन मेले में इसको प्रदर्शित किया। टेथर्ड उड़ान के लिए सक्षम रोबोट कौन सा है? तो टेथर्ड उड़ान के लिए सक्षम रोबोट है रोबो मधुमक्खी। रोबो मधुमक्खी का विकास किसने किया? हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने किया। ऐसा कौन सा रोबोट है जो एक आवरण के अंदर पाया जाता है? तो वो है मोबाइल स्फेरिकल रोबोट, जो एक आवरण के अंदर पाया जाता है। कौन सा है? मोबाइल स्फेरिकल रोबोट। स्वार्म रोबोट क्या होता है? जब रोबोट समूह में रहकर काम करते हैं तो उसको स्वार्म रोबोट बोलते हैं। 1024 रोबोटों के समूह का निर्माण किसने किया? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा हुआ। इसकी प्रयोगशाला
क्या क्या नाम है, राधिका नागपाल। 1 मिलीमीटर से कम क्षेत्रफल की विशेषता वाले रोबोट को जो क्या कहलाते हैं, माइक्रो रोबोट कहलाते हैं। और इनका माइक्रो रोबोट का यूज़ ये क्यों होता है, तो सूक्ष्म रोबोट का जो अध्ययन होता है वो इसके अंतर्गत होता है, माइक्रो रोबोट के अंतर्गत। अगला है न्यूबोट्स क्या होता है, तो न्यूबोट्स न्यूक्लिक एसिड रोबोट को न्यूबोट्स बोलते हैं। ये नैनो स्तर पर कार्बनिक आणविक मशीनें होती हैं। साइबर नाइफ क्या होता है, चिकित्सा में प्रयोग आने वाले रोबोट को रोबोटिक्स को साइबर नाइफ कहते हैं। RAS का फुल फॉर्म क्या होता है, रोबोटिकली असिस्टेड सर्जरी। सर्जिकल रोबोट कौन बनाता है, किसने बनाया, अमेरिका इंट्यूसिव कंपनी ने बनाया। रैम्स रोबोट का काम क्या है, शल्य चिकित्सा। रैम्स रोबोट का काम क्या है, शल्य चिकित्सा। ये ओमिनो रिस्ट तकनीक का प्रयोग करके शल्य चिकित्सा में यूज़ होता है। एयर रोबोट किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो जो एयर रोबोट होते हैं, उड़ने वाले रोबोट होते हैं, वो किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वो बैडल्स या सुनार से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। रीवा का फुल फॉर्म क्या होता है, रोबोट फॉर इंटरेक्टिव बेबी असिस्टेंस। क्या होता है, रोबोट फॉर इंटरेक्टिव बेबी असिस्टेंट। इसको व्हील चेयर रोबोट भी बोलते हैं। रोवर्स तथा लैंडर्स क्या होते हैं, तो रोबोट जो लैंडर्स क्या होते हैं, एक रोबोट होता है, चंद्रयान में इसका उपयोग हुआ है। माइटी ईगल क्या है, तो नासा द्वारा तैयार एक रोबोटिक लैंडर होता है। इसमें ईंधन के रूप में 90% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, मतलब H2O2। अगला क्वेश्चन है स्पाइडर नोट क्या है, तो स्पाइडर नोट नासा द्वारा तैयार किया गया है। स्पाइडर से ही समझ में आ रहा होगा, मक्खी जैसा, तो ये मक्खी जैसा रोबोट है और नासा द्वारा तैयार किया गया। स्पेस प्रोब, ये रोबोटिक्स एक अंतरिक्ष यान है। सोजार्नर क्या है, नासा द्वारा तैयार किया गया है, मंगल ग्रह के लिए एक रोबोट है। भारत द्वारा बना विद्युतीय रोबोट कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं। दक्ष क्या है, मिसाइल है, को परमाणु है, क्या है, कोई परमाणु परीक्षण है, क्या है, तो ये रोबोट है, तो ये एक रोबोट है। भारत द्वारा बना विद्युतीय रोबोट क्या है, दक्ष है। बम रोधी दस्ते के रूप में किसका प्रयोग होता है, एंड्रोस सेकेंड और मिनी एंड्रोस का। बम रोधी दस्ते के रूप में किसका प्रयोग होता है, एंड्रोस सेकेंड और मिनी एंड्रोस का। चेतावनी यंत्र रोबोट कौन सा है, पोस्टन डायनामिक्स रोबोट डॉग एक चेतावनी यंत्र रोबोट डॉग। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। स्वदेशी रोबोट का विकास सबसे पहले भारत में किसने आरंभ किया, तो VEL ने किया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। पिक एंड प्लेस रोबोट का विकास किसने किया, VEL ने ही किया। पराश्रव्य तरंगों से प्राप्त संवेदन से चलने वाले रोबोट का विकास किसने किया, हैदराबाद विज्ञान सोसाइटी ने। माइक्रो प्रोसेसर आधारित रोबोट का विकास किसने किया, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किया। 3D प्रिंटर क्या है, एक औद्योगिक रोबोट है। केरल में हार्ट के डॉक्टर ने इसका 3D प्रिंटर जो औद्योगिक रोबोट है इसका उपयोग किया। ड्रोन भीम किसने बनाया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने बनाया था, ये एक सुपर पावर ड्रोन है। इसके बाद है चतुरोबोट किसने बनाया, तो DRDO द्वारा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोटिक केंद्र ने इसको बनाया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र को बोलते हैं CAIR। 1986 में इसको बना। ये चतुरो रोबोट है, इसमें दृश्य सेंसर लगे हुए हैं। भारत का पहला भारतीय औद्योगिक रोबोट अगर पूछे तो कौन सा है, तो वो है ब्रावो। ब्रावो कब और किसने बनाया, तो TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस ने बनाया था इसको 2017 में। इसका उद्देश्य क्या है, जो सूक्ष्म और लघु उद्योग रहते हैं उनके लिए इसको बनाया गया था। ग्रे ऑरेंज क्या है, तो ग्रे ऑरेंज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रे ऑरेंज गुड़गांव की एक रोबोटिक कंपनी है और ये एक NGO है। क्या है, गुड़गांव की एक रोबोटिक कंपनी और NGO। गरुड़ रोबोट किसने बनाया, CAIR ने बनाया। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में इसका उपयोग होता है। रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 2011 में हुई। भारत में प्रथम रोबोटिक सर्जरी कहाँ पे हुई, एम्स में हुई थी और दिल्ली में 2011 में। थाइमस ग्रंथि से बचने के लिए इसका जो सर्जरी हुई थी उसमें इसका प्रयोग किया गया था। तो पूछ सकते हैं आपकी पहले रोबोटिक सर्जरी कब हुई थी, तो एम्स में हुई थी दिल्ली में 2011 में, थाइमस ग्रंथि से बचने। रोवर प्रज्ञान क्या होता है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। इसरो द्वारा इसका प्रयोग किया गया। शास्त्र रोबोटिक्स कंपनी कहाँ है, शास्त्र रोबोटिक्स कंपनी कोच्चि में है। स्करा रोबोट किसने बनाया, शास्त्र ने बनाया। ग्रिड रोबोट ग्रिड का निर्माण कहाँ हुआ, अहमदाबाद में। ग्रिड मोड का क्या काम है, घरेलू काम करता है। भारत का पहला बैंकिंग रोबोट कौन सा है, लक्ष्मी है।
किस बैंक में लक्ष्मी का लॉन्च हुआ है? सिटी यूनियन बैंक में। 2016 तमिलनाडु में इसको लॉन्च हुआ। भारत का पहला मानवीय रोबोट कौन सा है? तो भारत का पहला मानवीय रोबोट मानव ही है। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया? दिवाकर वैश्य 2014 के द्वारा इसका उपयोग किया गया। दुनिया की पहली हिंदी भाषी और भारत की पहली यथार्थवादी लिम्प सिंकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट कौन है? रश्मि है। रश्मि को किसके द्वारा विकसित किया गया? रंजीत श्रीवास्तव के द्वारा। रश्मि को कब लॉन्च किया गया? 1 अगस्त 2018 को। रश्मि कितनी और कौन कौन सी भाषा बोल सकती है? 4 भाषा बोल सकती है, अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी और मराठी। अगला है, भारत की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहाँ स्थापित हुई? उज्जैन में। CIR का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स। स्थापना कब हुई? 1986 में। शतरंज खेलने वाले रोबोट का क्या बोलते हैं? दक्ष। RSI का फुल फॉर्म क्या है? रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 10 जुलाई 2011 को। और ये क्या है? एक भारतीय रोबोटिक समुदाय। इसको वो हिंदी में बोलेंगे। एडवांस इन रोबोटिक्स का आयोजन कौन करता है? RSI करता है, हर 2 साल में करता है, लगातार 2013 से लगातार हो रहा है। 2013 में कहाँ हुआ? पूना में। 2015 में कहाँ हुआ? गोवा में। 2017 में दिल्ली में। 2019 में मद्रास में और 2021 में कानपुर में। UCAV क्या है? एक मानव रहित लड़ाकू विमान है। न्यूमेटिक किससे संबंधित है? ऊर्जा स्रोत से संबंधित है। स्केरा क्या है? तो सिलेक्टिव कॉम्प्लियंस असेंबली रोबोट आर्म। सबसे पहला बॉल रोबोट किसने बनाया? प्रोसेल्फ हॉलिस ने बनाया। बिग डॉग क्या है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एक सैन्य रोबोट है। बाइब रोबोट क्या है? मनुष्य के समान दिखने वाला। एंडोमोप्टर रोबोट क्या है? एक फ्लाइंग रोबोट है। और DRDO द्वारा बना रोबोटिक उपकरण क्या है? वो है ओरा। क्या है? ओरा। ड्रोन रोबोट क्या है? एक टेलीपोर्टेड रोबोट है। ड्रोन क्या है? टेलीपोर्टेड रोबोट है। आँखों का सफलतापूर्वक रोबोटिक ऑपरेशन किस देश में हुआ? ब्रिटेन में हुआ। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा मोजो की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट PDF मिलती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। विश्व का पहला रोबोट कर्मचारी युक्त होटल, मतलब जहाँ ऐसा होटल जहाँ पे कर्मचारी रोबोट थे काम करने वाले, वो है जापान। बैंकिंग परिचालन के लिए रोबोटिक सॉफ्टवेयर लागू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो ICCI है। चीता रोबोट क्या है? सबसे तीव्र गति का पैर वाला। माइटी ईगल क्या है? नासा का रोबोटिक प्रोटोटाइप लैंडर। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय कहाँ है? फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में। भारतीय रोबोटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 2011 में हुई। चतुर रोबोट विकसित किसने किया? CAIR बेंगलोर ने किया। और अपने दृष्टि क्षेत्र से वस्तु उठाने में ये सक्षम है। इसमें दृश्य लेंस जो हैं वो लगे हुए हैं। एसिमो क्या है? तो एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी है। होंडा कंपनी 2004 में ये बनाया था। होंडा कंपनी ने बनाया था 2000 में और लोगों के सहायक तौर पर इसका उपयोग किया गया। अगला है RUR क्या है? तो RUR है रॉस यूनिस यूनिवर्सल रोबोट। तो फ्रेंड्स, ये थे 164 क्वेश्चन रोबोट से संबंधित। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आप पूरे कर लेते हैं तो रोबोट का कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मैं एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले लेके आऊँगी। बहुत सारी बुक्स कलेक्ट करके उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव दिए होंगे तो उन बुक्स को लेके आऊँगी मैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है, इसमें 10,000 प्रश्नों का संग्रह, मतलब 100 टेस्ट हैं। आप इसको ले सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंडेक्स लेकर आप देख सकते हैं कौन कौन से टेस्ट हैं और फिर इनको ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।